मैं चाहूंगा कि आज आप सब लोग जो हमें इस समय देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, आप अपने फोन पर हो सकता है देख रहे होंगे, इंटरनेट पर देख रहे होंगे, जहां भी आप देख रहे हैं, आप सबको पूजा को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि पूजा ने आज जो काम किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। इसलिए पूजा, मैं हमारे दर्शकों की तरफ से, भारतीय जितने भी लोग हमें देख रहे हैं पूरी दुनिया में, उन सब की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत बड़ा, बहुत शानदार काम किया है। और जैसा मैं कह रहा था, राष्ट्रवाद निभाने के लिए सिर्फ राष्ट्रवाद की बातें करना जरूरी नहीं है, राष्ट्रवाद दिखाना भी होता है, करना भी पड़ता है, उसे जीना भी होता है। अब आप हमें ये बताइए कि सबसे पहली बात, आपने ये वैक्सीन लगवाई, आपको खुद डर नहीं लगा? आपके परिवार को डर नहीं लगा? किसी ने आपको रोका नहीं? अखबारों में हमारे देश के विपक्षी नेता पूरी कोशिश कर रहे हैं भ्रम फैलाने की। आप सबसे पहले अपने परिवार की, अपने आसपास का जो परिवेश है, उसकी मनोस्थिति बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। अब जब से लोग डीएनए देख रहे हैं तब से फ़ोन बज रहा है, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, परिवार को, दोस्तों को, सभी लोग पूछ रहे हैं। लेकिन जी न्यूज़ के दर्शकों को आज ये ज़रूर बताना चाहूँगी मैं कि हमारे पास ये विकल्प पहले फेज़ में भी था और दूसरे फेज़ में भी था। अभी कोवैक्सीन का तीसरा फेज़ चल रहा है। इस वक्त ये फैसला लेने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि अब अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा था। नेता इस तरह के बयान देने लगे थे लोगों में, जिसकी वजह से डर था कि अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो कहीं नुकसान ना हो जाए। ये पहली स्वदेशी वैक्सीन है और भारत पहला विकासशील देश है जिसने 1 साल के अंदर वैक्सीन बनाई है। बाकी सभी देश जो हैं वो विकसित देशों की कैटेगरी में आते हैं। तो जब भारत के लिए ये इतनी बड़ी उपलब्धि हो और जी न्यूज़ का मकसद रहा है कि देश हित में खबरें दिखाना हमारी प्राथमिकता है, तो मुझे लगा अब ये सही वक्त है ट्रायल में हिस्सा लेने का, जिससे लोगों को तस्वीरों के जरिए भरोसा हो सके कि अगर रिपोर्टर खुद वैक्सीन पर भरोसा कर सकता है तो देश भी कर सकता है। जी पूजा, 7.5 घंटे आपको हो चुके हैं ये वैक्सीन लिए हुए। कितने बजे आप दिन में आपने इस वैक्सीन को लगवाया था और अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है सुधीर जी। 2 बजे दोपहर में एम्स में मुझे ये वैक्सीन लगाई गई थी, जिसमें मैं ट्रायल में वॉलंटियर के तौर पर शामिल हुई थी। उस वक्त जब मेरे पैरामीटर्स चेक किए गए थे, ब्लड प्रेशर लिया गया था, हार्ट रेट चेक किया गया था और टेम्परेचर चेक किया गया था, सब कुछ ठीक था। थोड़ा सा हार्ट रेट बढ़ा हुआ था। मेरा ख्याल है उसकी वजह एक्साइटमेंट ज़्यादा थी कि एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे लोगों को हम ये भरोसा दिला सकेंगे कि वैक्सीन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। जो 100 के करीब होना चाहिए वो 105, 110 था। थोड़ी देर बाद वो भी ठीक हो गया। इंजेक्शन जहाँ लगा था उसमें 5 से 10 मिनट सुई लगने जितना दर्द हुआ, बस। तब से लेकर अब तक लगातार जी न्यूज़ पर लाइव देकर हम ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको ज़रूरत है और आपको डॉक्टर ये कहते हैं कि आप वैक्सीन के कैंडिडेट हैं, तो बेधड़क, बिना डरे, पूरी तरह स्वदेशी वैक्सीन है, ज़रूर लगवाइएगा। जी पूजा, अब हम बात करते हैं मिथ की, अब हम बात करते हैं अविश्वास की, कंफ्यूजन की। हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर भी न्यूज़ देखते हैं और उनके मन में एक डर पैदा कर दिया गया है। और डर ये है कि अगर ये वैक्सीन लगवाई तो पता नहीं ये वैक्सीन कैसी होगी, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। अब आप ऐसे हमारे तमाम जो दर्शक हैं जो अभी सोच ही रहे हैं कि क्या किया जाए, उनके लिए बताइए कि सच्चाई क्या है। देखिए सुधीर जी, ये वैक्सीन जो है इसमें भारत बायोटेक शामिल है, जो सबसे पुरानी रिसर्च एजेंसी है। लगातार कोई भी सरकार रही हो उसके साथ देश हित में दवाएं और वैक्सीन बनाने का काम करती है। दूसरी संस्था इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, जो देश की सबसे बड़ी रिसर्च एजेंसी है। और तीसरा, जो 25 अस्पताल इसमें शामिल हैं ट्रायल में, उसमें देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स भी शामिल है। यहाँ तक कि खुद एम्स के कई डॉक्टर्स ट्रायल का हिस्सा बने हैं, उन्होंने भी वैक्सीन लगाई है। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि जो रिपोर्टर देख परख कर खबरें देता हो वो खुद ये फैसला कर ले कि हाँ, इस वैक्सीन को लगवाया जा सकता है। ये सबसे बड़ी तस्दीक होगी कि ये पूरी तरह से ठीक है। ये जरूर है कि इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय पुश नहीं है, कोई इंटरनेशनल एजेंडा नहीं है, लेकिन भारत के लिए 1 साल के अंदर अपनी कोशिशों से वैक्सीन बना लेना चांद पर जाने से कम भी नहीं है और इसमें एक छोटा सा योगदान हम लोग तो दे ही सकते हैं। जी जी बिल्कुल, इसमें हम अपना योगदान ज़रूर देंगे पूजा। जी न्यूज़ इसमें अपना पूरा योगदान देगा क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत जैसे देश के लिए। एक और सवाल जो लोगों के भी मन में होगा, आपने, क्योंकि सबसे ज़्यादा विवाद इसी वैक्सीन को लेकर था, एस्ट्राजेनेका की भी वैक्सीन आई है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, और ये भी आई है हमारी जो कोवैक्सीन है। आपने इसी के बारे में क्यों सोचा, दूसरी वैक्सीन के बारे में क्यों नहीं सोचा?
देखिए सीधी सी इसका सीधा सा जवाब यह है सुधीर जी कि इसमें तीनों जो पार्टीज शामिल हैं वो अपने देश की हैं, स्वदेशी हैं। इससे पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कई बार एक रिपोर्टर के तौर पर हम लोगों को ये लगता है कि कहीं इसे मार्केटिंग गिमिक के तहत तो पुश नहीं किया जा रहा है, जबकि कोवैक्सीन जो है ये सबसे सस्ती वैक्सीन हो सकती है जब इसे बाजार में लॉन्च किया जाएगा। और दूसरी बात, अभी जिस तरह से लग रही है उसमें कोई प्रॉफिटेरिंग वाली कोई इशू नहीं दिख रहा है कि इससे मुनाफा कमाने की कोशिश है। इसके पीछे सरकार की भी और एजेंसीज की भी मंशा ये नजर आती है कि जल्दी से जल्दी लोगों को एक भरोसेमंद और किफायती वैक्सीन देनी है। दूसरी बात, इनके जो ट्रायल के नतीजे हैं वो ये बताते हैं कि ये सुरक्षित है और इम्यूनिटी भी पैदा करती है। तो क्वालिटी के लिहाज से देख लिया जाए या विश्वसनीयता के लिहाज से देख लिया जाए, मुझे नहीं लगता कि स्वदेशी वैक्सीन पर कोई भी सवाल उठाने की जरूरत है। जी, तो आज अब ये बताइए कि देश के लोगों से आपने बातचीत की, देश के लोगों को आपने इस वैक्सीन के बारे में बता दिया और यू हैव लेड बाय एग्जाम्पल, खुद आपने इसको लीड किया है। तो आज की रात किसी भी पत्रकार के लिए जब कोई ऐसी बात करता है तो ये एक बहुत ही अनयूजुअल बात है, बहुत बड़ा रिस्क भी है। आज आपकी खुद की भावनाएं क्या हैं? सुधीर जी की आज चैन की नींद आएगी क्योंकि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लगी है, तो इसलिए निश्चिंत हुआ जा सकता है और वो भी स्वदेशी वैक्सीन लगी है और ज्यादा भरोसा हो सकता है। लेकिन दर्शकों के लिए ये जरूर हमने तय किया है कि लगातार 28 दिन बाद जब दूसरा टीका लगेगा उससे पहले भी लगातार एम्स की तरफ से हमें ये फॉर्म मिला जिसमें हमें साइड इफेक्ट मॉनिटर करने हैं और इसमें लिखना है कि कोई दर्द तो नहीं हुआ, अगर होता है तो एम्स को बताना है और मॉनिटर करना है 7 दिनों तक। ये भी अपडेट करूंगी और दर्शकों से भी जी मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए हम लगातार फीडबैक शेयर करते रहेंगे कि इस वैक्सीन का रिस्पांस कैसा रहा है, ताकि पहले दिन ही नहीं लोग रोजाना इस खबर को देखकर ये समझ सके कि वैक्सीन पर भरोसा किया जा सकता है। जी पूजा, आखिरी सवाल, वो भी अपने दर्शकों की समझ बढ़ाने के लिए, ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें आप शामिल हुई हैं, ये पूरा प्रोसेस अब आगे इसका अगला चरण क्या होगा और ये कब कंप्लीट होगा? जी देखिए, कोवैक्सीन का जो ट्रायल है वो ये भी लोगों को समझना होगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल है। इसमें 26,000 वॉलंटियर शामिल किए गए हैं जो अभी तक किसी भी वैक्सीन के ट्रायल में शामिल नहीं किए गए। अच्छी बात यह है कि वॉलंटियर्स की संख्या आज और कल में पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद कोवैक्सीन अपने तीसरे चरण के नतीजे दे देगी और वो भी बाजार में उतरने के लिए तैयार हो जाएगी। जहां तक रही बात अगले चरण की, तो आज पहला टीका लगा है, 28 दिन बाद दूसरा टीका लगेगा और ऐसा माना जाता है कि दूसरा इंजेक्शन लगने के 14 दिन के बाद एंटीबॉडीज बन जाती हैं, यानी आप कोरोना से इम्यूनिटी पा लेते हैं। तो इस प्रोसेस पर भी नजर रहेगी और कोवैक्सीन को जब पूरी तरह मंजूरी मिलती है, जब तीसरे चरण के नतीजे आ जाएंगे, उस पर भी नजर रहेगी। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको ये बता सकते हैं कि पूरी जी न्यूज़ की जो टीम है, हमारा जो न्यूज़ रूम है, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। और हमारे देश के जो लोग हैं जो हमें देख रहे हैं वो भी आप पर गर्व कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो हैशटैग था ट्रस्ट योर वैक्सीन, इस समय पूरे देश में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। उससे ये बात जाहिर होती है कि देश के लोग अपनी देश में निर्मित मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ हैं। वो अपना भरोसा शेयर कर रहे हैं और वो आपके ऊपर भी अपना भरोसा दिखा रहे हैं। और एक तरीके से ये आपको भी बधाई देने का तरीका है कि लोग ट्रस्ट योर वैक्सीन पर ट्वीट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम लगातार आपको मॉनिटर करते रहेंगे, हम लोग भी करते रहेंगे और अपने दर्शकों को भी बताते रहेंगे कि आगे आपका जीवन आगे आगे कैसा चल रहा है। जी। तो हम बार बार ये बात कहते हैं कि राष्ट्रवाद कोई टीआरपी हासिल करने का मुद्दा नहीं है, राष्ट्रवाद कोई चुनाव जीतने का मुद्दा नहीं है। राष्ट्रवाद या तो होता है या नहीं होता है और राष्ट्रवाद का कोई लगा बंधा फॉर्मूला नहीं है कि राष्ट्रवाद लगातार आप वर्षों वर्षों तक सिर्फ ये सोचते रहें कि तिरंगा फहरा देने से राष्ट्रवाद हो जाएगा। राष्ट्रवाद की बातें कर देने से, जय जयकार कर देने से, नारे लगा देने से, बड़ी बड़ी डिबेट कर देने से हम राष्ट्रवादी हो जाएंगे। पाकिस्तान के बारे में अपशब्द कहने से हम राष्ट्रवादी हो जाएंगे। चीन को ललकार देने से हम राष्ट्रवादी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। राष्ट्रवादी अगर आपको होना है तो अपने जीवन में राष्ट्रवाद को आपको उतारना होगा, जैसे जी न्यूज़ ने किया है, जैसे पूजा ने किया है। और हमें यह लगा कि अपना राष्ट्रवाद और अपने देश से अपना प्यार, अपना प्रेम दिखाने के लिए इससे बेहतर तरीका कोई और नहीं हो सकता कि हम अपने देश में बनी वैक्सीन पर विश्वास करें, खुद उस प्रोसेस से हम गुजरें और अपने दर्शकों को हम ये बताएं कि जी न्यूज़ की टीम बिल्कुल अलग है और जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। पूजा लगातार हमारे बीच में रहेंगी और काम भी करती रहेंगी।
वो ये वैक्सीन लगवाने के बाद छुट्टी पर नहीं चली गई, घर नहीं गई, आराम नहीं किया उन्होंने, तब से लगातार ऑफिस में है, लगातार काम कर रही हैं। उन्होंने अपनी स्टोरी फाइल की, अभी आप सब लोगों के साथ थी, लगातार अब अपना काम करती रहेंगी, ऑफिस आती रहेंगी, और हम जो भी उनको अनुभव होंगे इस वैक्सीन के बाद वो आपके साथ ज़रूर ईमानदारी के साथ शेयर करते रहेंगे। अगर कोई ख़राब अनुभव, साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल रहा है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आप जो हम पर विश्वास कर रहे हैं, जो इस वैक्सीन पर विश्वास कर रहे हैं, उसके लिए आपका हम एक बार शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम नंबर 1 पर ट्रस्ट योर वैक्सीन अभी ट्रेंड कर रही है, और ये वैक्सीन ना तो किसी पार्टी की है, ना किसी सरकार की है, ये वैक्सीन भारत के लोगों की है, भारत के वैज्ञानिकों की है, और भारत की उपलब्धि है। विरोधी दलों के जो नेता हैं वो कोरोना की वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बता रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पहले जिन भी सरकारों के समय अलग अलग बीमारियों की वैक्सीन आई होंगी, उसे उस पार्टी की वैक्सीन का नाम ही दिया जाता रहा होगा। क्या हम ये मान लें? कुछ उदाहरण के जरिए आप समझिए। 1948 में बीसीजी वैक्सीन भारत में लॉन्च की गई थी। बीसीजी ये वैक्सीन टीबी की बीमारी से बच्चों की रक्षा करती है। उस समय जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। तो आप सोचिए, क्या तब भी ऐसा ही हुआ था? लोगों ने कहा था कि यह नेहरू की वैक्सीन है, यह कांग्रेस की वैक्सीन है। फिर वर्ष 1978 में पोलियो की वैक्सीन आई थी। तब जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे। तो क्या लोगों ने यह कहा था कि यह तो मोरारजी देसाई की वैक्सीन है और विरोधी दल जो हैं उन्हें यह वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए? फिर वर्ष 2010 में स्वाइन फ्लू की वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह तब देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तब वैक्सीन पर राजनीति बिल्कुल नहीं हुई और ना ही वैक्सीन को किसी एक पार्टी का बताया गया। यह सब केवल आज के समय में हो रहा है, और आप खुद सोचिए, आज के समय में हो रहा है, पहली बार हो रहा है। और क्यों हो रहा है? वो भी तब जब कोरोना वायरस की वजह से लाखों लोगों की जान जा चुकी है, लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, बुरी हालत हमारी हो गई पिछले 1 साल में। लेकिन हमारे नेता इस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। हमें लगता है विपक्षी पार्टियों को ना तो वैक्सीन से कोई लेना देना है, ना ही लोगों की जान से कोई लेना देना है। वो बस इस विषय को भी एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं और उनका कोई इरादा नहीं है। हमारे देश में नेताओं के लिए किसी भी विषय पर राजनीति करना इसलिए भी आसान हो जाता है क्योंकि लोग गलत और भ्रामक जानकारियों पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं, और सही जानकारी का अर्थ हमारे देश में अब भी लोग नहीं समझते। सही जानकारी वो होती है जो आपको सही दिशा में ले जाए, और सही जानकारी, यकीन मानिए, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज बन जाती है कई बार। आप इसे एक और उदाहरण से समझिए। रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब रावण से युद्ध के दौरान लक्ष्मण घायल हुए थे, तब हनुमान जी ने उनके प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी ढूंढ ली थी। हनुमान जी को यह नहीं पता था कि संजीवनी बूटी जिस पर्वत पर है वो पर्वत किस दिशा में है, यानी वो पर्वत कहां है यह नहीं पता था। तब सुषेण वैद्य ने सही दिशा की जानकारी दी थी, और इस सही जानकारी की वजह से ही हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत तक पहुंच पाए जहां संजीवनी बूटी थी। यानी उस समय सही जानकारी का महत्व बहुत बड़ा था। अगर जानकारी गलत होती तो लक्ष्मण की जान नहीं बचती, और आज भी अगर जानकारी गलत हो तो आप उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते जिसका आपने निश्चय किया है। भारत की मेड इन इंडिया वैक्सीन पर भी ऐसा ही हो रहा है। इसलिए आज हम आपको इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी के बारे में भी कुछ बातें बताना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया भर की बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के बारे में तो बहुत लोग हैं बताने के लिए। आपको अपने देश की कंपनी के बारे में हमारे यहां बात करने का चलन नहीं है। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है भारत बायोटेक। यह कंपनी इससे पहले H1N1, रोटा वायरस, जापानीज एनसीफेलिटिस, रेबीज, चिकनगुनिया और जीका वायरस की वैक्सीन बना चुकी है आपके लिए, और आप में से बहुत सारे लोगों ने इन वैक्सीन का प्रयोग ऑलरेडी कर लिया होगा। इस कंपनी ने ही दुनिया को टाइफॉइड की भी पहली वैक्सीन मुहैया करवाई थी। यह वही कंपनी है, लेकिन इससे पहले इस तरह की राजनीति कभी नहीं हुई। रोटा वायरस की 10 करोड़ वैक्सीन की सप्लाई की इसी कंपनी ने, जो 5 करोड़ लोगों को लगाई जा चुकी है। जापानीज एनसेफेलिटिस, जिसे जापानी बुखार भी कहते हैं, उसकी कारगर वैक्सीन भी यह कंपनी बना चुकी है। तब भी इस पर कोई राजनीति नहीं हुई थी, लेकिन अब हो रही है।
इसलिए किसी भी जानकारी पर आंखें बंद करके विश्वास करने से पहले यह जरूर जानने की कोशिश करें कि आपको मिली जानकारी कितना प्रतिशत सही है। अब हम आपको जल्दी से वैक्सीन से जुड़ी सही और कुछ बहुत कीमती बातें बताएंगे जिन्हें आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। भारत में जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है उनकी 2 डोज आपको लगवानी होंगी। दोनों ही ऐसी हैं जिनकी एक नहीं 2-2 डोज आपको लगवानी पड़ेगी। उम्मीद है अगले 7 से 14 दिनों में भारत में कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। अगले 1 या 2 हफ्ते में ये टीके लगने शुरू हो जाएंगे। वैक्सीन लगवाने से पहले आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा। दोनों ही वैक्सीन को स्टोर करके रखने के लिए इंतजाम किए जा चुके हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन रेफ्रिजरेटर में 6 महीने तक सुरक्षित रखी जा सकती है, आपके घर के फ्रिज में रखी जा सकती है। और भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है इसे रूम टेम्परेचर पर भी स्टोर किया जा सकता है। इसके लिए तो रेफ्रिजरेटर की भी जरूरत नहीं। हालांकि इसका एफिकेसी रेट यानी ट्रायल में इससे कितने लोग सही हुए हैं उसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, जबकि कोविशील्ड वैक्सीन का एफिकेसी रेट 70 से 90% अभी बताया जा रहा है। ये सारी वो बातें हैं जो आपको वैक्सीन लगवाने से पहले याद रखनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस समय वैक्सीन को लेकर बहुत फेक न्यूज़ फैलाई जाएगी, बहुत तरह के डर आपके मन में डाले जाएंगे ताकि आप ये वैक्सीन ना लगवाएं। और जब भी एक व्यक्ति इस देश में ऐसा होगा जो कहेगा कि मैं वैक्सीन नहीं लगवा रहा, वो असल में भारत की हार होगी। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम लगातार आपको सही जानकारी की वैक्सीन हर रात देते रहें ताकि झूठ जो फैल रहा है वायरस की तरह उसका विनाश होता रहे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.